अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिल ही जगन नियंता जगदाधार जगदीश्वर अनंत कोटि नाम निधि कारण करुणा बमालय श्रियापति वैकुंठनाथ भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हुए इस भारत माता की पावन भूमि में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कुछ विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये देश हमारा भारत सोने की चिड़िया कैसे था, इस कारण से था नदियों के गंगा आदि के जल के प्रदूषण बढ़ने से इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, और यदि हम इनको पवित्र और पावन बना लें तो उसका फल लाभ जीव मात्र को, प्राणी मात्र को, मानवता को कितना मिलेगा, ये अहम विषय है। हमारे मिश्र जी इस विषय को चाहते हैं। सबसे पहले हम इस भूल भाग को देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अगर ये धरती, इसको भारत कहते हैं, भारत, भा माने ज्ञान, रत माने क्रियाशील, सतत प्रयत्नशील रहता है जो ज्ञानार्जन के लिए, उस देश का नाम भारत है। हर चीज को खोजना, आविष्कार करना, जिज्ञासु बनकर के इसके कण कण में परमात्मा का दर्शन और अनुभूति करना, सुख शांति पूरे वर्ल्ड को, विश्व को हो, संसार को, भूमंडल को हो, यहाँ हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने हमें इस धरती में ऐसी शिक्षा अपनी तपस्या और ज्ञान शक्ति से दिया। पुरातन भारत के इतिहास को, पुराणों को पढ़ते हैं तो हमारी नदियों का जल और उसके किनारे बसे हुए शहरों का जो समृद्धता और उनकी खुशहाली थी वो अनेक अनेक ग्रंथों में पढ़ने को संसार में मिलते हैं। प्राचीन सभ्यता कहें, पुरातन सभ्यता कहें, सिंध नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, वेत्रवती, नर्मदा आदि ये जो पावन दिव्य नदियां भारत में हैं, इनमें सब सहेलियां हैं, लेकिन गंगा मैया को जो हम कहते हैं गंगा माता, गंगा मैया, ये पुरातन है और ये देव नदी भी कहते हैं इसको। ये ब्रह्मद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जब भगवान वामन अवतार लिए विष्णु नारायण और दैत्यराज बलि स्वर्ग आदि पर विजय प्राप्त किया था, तब भगवान वामन रूप में कश्यप और अदिति के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए। एक ब्रह्मचारी के रूप में स्वरूप यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होने के बाद वामन भगवान वामन अवतार लेकर के दैत्यराज बलि के यहाँ गए यज्ञ में। तम नर्मदा तट उत्तरे बले, ऐसा वर्णन आता है भागवत में। नर्मदा के उत्तर तट में भ्रवकृच्छ समझ के, भ्रव तीर्थ है, भ्रवकृच्छ तीर्थ है, वहां पर यज्ञ हो रहा था। भगवान वामन के स्वरूप को देखकर दैत्यराज बलि वैरोचन पुत्र बहुत प्रभावित हुए और दर्शनीय स्वरूप देखकर साष्टांग प्रणाम करके ब्राह्मण का सत्कार किया, सम्मान किया, पूजन किया और बाद में निवेदन किया कि हम आपको क्या दे सकते हैं, दान देने का मेरा मन है। आप जैसे कुलीन पवित्र पावन स्वरूपवान ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पाकर मेरी इच्छा होती कि मैं आपको दान करूं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, पुराणों में, सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, धनात् प्रभावाति करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् दिवम प्रयाति पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। अगर हम दान पुण्य भी करते हैं, सत्पात्र को करते हैं, कुलीन को करते हैं, अच्छे पात्र में हम कोई चीज देते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छा सहयोग करते हैं, तो हम धनाढ्य बनेंगे, हमारी समृद्धि होगी। अगर हम गलत में करते हैं तो अपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो, दरिद्र प्रभावाति करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी, ऐसा कहते हैं। अगर हम गलत जगह देंगे, गलत को देंगे तो हम दरिद्र हो जाएंगे, पाप कर्म करेंगे। धन दोनों एक ही है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, उसका रास्ता क्या है। इस कारण से इसको शास्त्रों में कहा, वो महान पुरुष था दैत्यराज बलि ने भगवान से निवेदन किया। भगवान वामन ने कहा, हमें तो 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग पृथ्वी, महाराज छोटी सी चीज मांग रहे हैं आप, जिसका स्वर्ग पर विजय है। यहाँ पर कोई भूमंडल में कोई दूसरा है नहीं, मैं ही मैं हूँ, साम्राज्य मेरा है। राम भगवान ने कहा नहीं, हम 3 पग पृथ्वी लीजिए, नहीं तब जाएंगे। तब उन्होंने
संकल्प किया और 3 पर पृथ्वी दिया। जब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, 25 करोड़ 1 लाख योजन इस धरती से ऊपर वैकुंठ है, ब्रह्मांड का ऊपरी भाग है। भगवान ने एक चरण अपना उठाया ऊपर को नापने के लिए, तो ऊपरी ब्रह्मांड का भूभाग का जो आवरण है वो कट गया और चंदन केसर जो लगाए थे अंगूठे में, उससे वो फट करके बिरजा नदी का जल जो वैकुंठ में है, भगवान वामन ने अपना चरण जो है ऊपर को उठाया, तो ऊपरी सदा फट करके बिरजा नदी का जल उनके अंगूठे को धोते हुए, और वो ब्रह्म द्रव कहा गया, और वो जल ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में हजारों वर्ष के बाद आया, तो उन्होंने कमंडलों में रखा। वही भगवती गंगा जी का स्वरूप बना। ब्रह्मा जी के पास वो कमंडल में रहता हुआ बहुत दिनों तक जल रहा। उसके लिए महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के दृष्टिपात होते उनका अपमान करने गए थे घोड़ा ढूंढने के लिए। यज्ञ में जो कथा बहुत लंबी है, और उसके कारण से वो भस्मीभूत हो गए, क्योंकि उनके साथ अपमानित किया। कपिल महाराज की दृष्टि पड़ते भस्मीभूत हो गए। उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंश में बहुत प्रयास किया, असमंजस हुए और अंशुमान, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। बाद में भगीरथ हुए। राजा भगीरथ ने तप किया और वो गंगा भगवती को लाने का प्रयास किए। ब्रह्मा जी ने तैयारी किया, बोले ठीक है हम कमंडल से छोड़ेंगे, इसको संभालेगा कौन? तो शिव जी ने वचन दिया कि हम अपने सिर पर रखेंगे, धारण करेंगे, अगर कोई संभाल ना पाया तो ये रसातल को चली जाएंगी फाड़ कर। गंगा जी के वेग को शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया और वहां से 3 धारा उनके कैलाश से निकली, उनकी शिखर से। एक अलकनंदा जो बद्रिकाश्रम से आती हैं, एक मंदाकिनी जो केदारखंड से बहती हैं, एक गंगोत्री से, इसको भागीरथी कहते हैं। ये सब धाराएं मिलते हुए देवप्रयाग में एक होकर के, और भगवती गंगा भागीरथी जो भी नाम अपना देते हैं। ज्येष्ठ मास सिते पक्षे 10वीं हस्त संहिता हरते 10 पानी तस्मात दशहरा सुधा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त युक्त नक्षत्र में 10वीं तिथि को भगवती गंगा हरिद्वार में पावन भूमि में, इस धरातल में, भूमंडल में, इस भूमि में आई, पहाड़ों से जाते हुए, और इनका ये हुआ। इतना सुंदर जल, पावन जल तो बहुत हैं, शुद्ध बहुत हैं, बहुत अच्छे स्वच्छ जल दिखाई देते हैं, लेकिन ये अमृत भगवत चरणार बिंदों का निकला हुआ जो जल है, इसमें वो पावनता है कि आज से 20-30 साल पहले हमारे भारत में लोग कुंभों का जल ले जाके रखते, चाहे 50 साल रखने, 20 साल रखने, ये जल कभी दूषित नहीं होता था, कोई कीटाणु नहीं पड़ता था। आज उसी भगवती गंगा को हरिद्वार से लेकर, ऋषिकेश से, गंगोत्री से लेकर के, और पहाड़ों में भी जो पवित्रता थी उसको भी भंग किया गया।